चौरसिया, राज तुम चला रहे हो, का जनता संभाल रही है, और तुम्हारे राज में ये मंत्री राणा जंग बहादुर जिंदगी के मजे चख रहा है। मंत्री, हम सोचते हैं कब तक बिना ताज के शहर पर राज करते रहेंगे, इसलिए सोचा है कि अब अपने लिए एक बढ़िया सा ताज बनवा ही लूं। देखेगा परमेश्वर कैसे चौरसिया का ताज पहनेगा राजेश्वर। श्रीकांत, सारे जिंदगी से प्रेम खत्म हो ही गया है जो यहाँ चला आया है। मौत से कब डरता है ये राजेश्वर? जानता हूँ चौरसिया, तुम्हारी हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। गलत फहमी है तोरी। चौरसिया दुश्मनी भी करता है तो बराबर वालों से। यहाँ आने का कारण बताओ। मेरा एक बहुत पक्का विदेशी दोस्त है जो हमें बंदूकें, बारूद, टैंक से लेकर हवाई जहाज तक सप्लाई कर सकता है, जिन्हें हम आतंकवादियों को, पड़ोसी मुल्कों को जिस कीमत में चाहें बेच सकते हैं। जिस रास्ते से तुम चरस, अफीम, कोकीन लाते हो, उसी रास्ते से हम ये सामान ला सकते हैं। देखो चौरसिया, रास्ता मेरे पास भी है, लेकिन मेरा रास्ता छोटा है। तुम्हारे पास कनेक्शन है, मैन पावर है। बोल चुके, हमको ये सौदा मंजूर नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब लोग नशे के जहर से मरते हैं तो वो अपनी मौत खुद मरते हैं। उनकी मौत पर कोई दो आंसू बहाने वाला नहीं होता। लेकिन जब लोग गोली या बारूद से मरते हैं तो उनके मरने पर पूरे मुल्क में आंसुओं का सैलाब आ जाता है। बात दिल्ली तक पहुंचती है। मंत्री, हमको तुम्हारी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। हम तुमको हिस्सा देने वाले, पैसा देने वाले और काम करवाने वाले हैं। ये मत भूलो बरखुरदार कि हम वो नींव हैं जिस पर तुम्हारे जुर्म की इमारत खड़ी है। मेरी नजर में तुम देश की दलाली करने वाले दल्ले हो। ए राजेश्वर, बहुत बोलने लग गया है रे तू। खैरियत चाहिए तो अपने पिंजड़े में लौट जा। और एक बात कान खोल के सुन ले बचुआ, इस शहर में बंदूक और बारूद की स्मगलिंग न तुम करोगे और न हम करूंगा। ये हमारा फैसला है, समझ गया? जा। चल लंकेश्वर। कितनी प्यारी लग रही मेरी दुल्हन। राहुल, मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम आईने में मेरी मांग भर के बात उड़ा देते हो। और मेरी स्वीट हार्ट, ये सिंदूर की डिब्बी हर समय अपने पॉकेट में लेकर इसलिए घूमता हूँ कि जब मुझे मौका मिले फटाक से निकाल कर ये सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दूं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरे जो प्यारे मुछड़ भाई है ना, जब तक उनकी शादी नहीं होगी हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो फिर आज छेड़ो ना भैया से शादी की बात। क्या बात कर रही हो? मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। मैं और भैया के सामने शादी की बात छेड़ूंगा? नहीं बाबा नहीं, मेरे से नहीं होगा। उनका दिमाग तो हर समय हॉट ही हॉट रहता है। अच्छा, तो अब पता चला। एनीवे, हम दोनों मिलके तो बात छेड़ सकते हैं ना? ये बात ठीक है। तो आज हम भैया को ऐसा फंसाएंगे कि वो हमसे बच नहीं पाएंगे। कौन बच नहीं पाएगा और कौन किसे फंसाएगा? भैया, भैया, आप कब आए? आपके लिए ठंडी ठंडी चाय लेकर आओ। नहीं, भैया के लिए गरम गरम लस्सी लेके आना। यानी कि गर्मा गर्म जूस। हाँ चलेगा, वो चलेगा। वो कैसी बातें कर रहे हो? भैया, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं और बहुत गुस्से में भी लगते हैं। इसलिए भैया, इंसान को जिंदगी में सुख दुख बांटने वाली की जरूरत होती है। क्या? भैया, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, पहले सहरा बांधे बड़ा भाई, फिर घोड़ी चढ़े छोटा भाई। गधे, तो चढ़ जा घोड़ी पर, बांध ले सेहरा, कर ले शादी। मैंने कब मना किया? नहीं नहीं, पहले बड़ा भाई और फिर छोटा भाई। हाँ, पहले बड़े मियाँ और बाद में छोटे मियाँ। इसलिए हमने भाभी घर में लाने का लेटेस्ट आइडिया सोचा है। इसीलिए भाभी को डिस्को ले जाएंगे। हाँ। नहीं, भैया को डिस्को ले जाएंगे। डिस्को? हाँ, और वहीं से भाभी को पसंद करके लाएंगे। पागल हो गए तुम लोग? मैं डिस्को वाली को घरवाली बना कर लाऊंगा? भैया, आजकल तो डिस्को में बड़ी बड़ी खानदानी लड़कियां भी साड़ी वाड़ी बन के आती है। और आप डिस्को और मैं नो नेवर, मैं डिस्को कभी नहीं जाऊंगा। भैया, आज मेरे जन्मदिन पे भी आप नहीं चलोगे? आज तेरा जन्मदिन है? 27 नवंबर आज? मैं कैसे भूल गया?
जन्मदिन मुबारक। थैंक यू भैया। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। इनके जन्मदिन की पार्टी रखी है डिस्को में। तुम कविता, किशन, कि मंत्रियों की हत्या के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। कुछ और बोलने से पहले सोच लीजिए। रघुवीर जी ने भी यही कहा था और उनकी मौत हो गई। लेकिन सर मैं क्या करूं, देश के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है। आप अपने तरीके से छानबीन कीजिए। अगर आपको कोई ठोस सबूत मिले तो आप आकर सिर्फ मुझसे कहिए। ओके सर जी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। ये किशन है नमस्ते। और ये राहुल। नमस्ते। अच्छा मैं चलता हूँ सर जी। ठीक है। एसीपी से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हूं। मैं तुम्हारी हरकतों से खुश नहीं हूं। लेकिन सर मैं कविता का हाथ मांगने आया हूँ। अपने बारे में मेरी राय सुनने के बाद भी तुम समझते हो कि कविता का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? जी। डैडी ये आप क्या कह रहे हैं? रिलैक्स बेटी, मैं तो यूं ही रोब जमा रहा था। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसका मतलब मेरी शादी जल्दी होने वाली है। भैया मुबारक हो। मुबारक तुम्हें। सॉरी, आशीर्वाद दीजिए। ससुर जी मुबारक हो। होने वाले सब कुछ चलता है, आदमी बहुत खुश है। आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल पागल है। देवर किसका है? हेलो मीना, बात बन गई, लाइफ बन गई, भाभी भैया की वाइफ बन गई। अब तुम फौरन निकलो और अपने रोमांटिक स्पॉट में मुझे मिलो। हाँ हाँ अभी इसी वक्त। सी यू दैट। फंसी तो फंसी।
लोग सोचते हैं मेरी बीवी मर गई तो मैं रंडवा हो गया हूँ। मैं रंडवा नहीं हुआ हूँ, मैं तो अभी दूसरी शादी करूंगा। मेरी बीवी मरने के बाद मेरी बॉडी में घुस गई है। ये देखो सोरिया मोटी भैंसी, आहा की मुच्छा है गिया। ओ ये मूछ नहीं है, ये मेरी चमेली दा प्यार है। ये मैंने चमेली दे वास्ते बड्डी बड्डी किती है। मुझ नहीं मेरी चमेली है। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, ओ तेरी मैं थोड़ी जी हेल्थ भी बनावांगा। चल चमेली बाग में तेरे को मेवा खिलाऊंगा, तेरे को मेवा खिला के लस्सी वस्सी भी पिलाऊंगा। चल चमेली। आओ ओफो, हले कमीने। बड़ा अपने मूछों पे ताव फिरा रहा है। ये मूछ नहीं, चमेली दा प्यार है। ओए मैं तेरी मूछ दी पूंछ बना दूंगी। हाँ अरे तू कुछ भी कर, मैं जा रहा चमेली से मिलने। ओए शट अप। अंग्रेजी में गाली देती है, मैं तेरी जुबान काट दूंगा। ओए तो मैं क्या छड़ दूंगी, मैं भी काट दूंगी। हाँ क्या काट देगी? ओए तेरी मूछ बेवकूफ। मूछ काट देगी तू? बड़ी ताकत है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा दो हाथ। हाँ। अब ये ले। कट गई कट गई कट गई। आ गई आ गई। लो आ गई तुम्हारी चमेली, सड़ी हुई छिपकली। अब इसकी खबर लेती हूँ। और मेरे चमेले, क्या बात है, तुमने मुंह को छुपा के रखा हुआ है? अरे भाई इधर मुंह करो, तुमने मुंह को छुपा के रखा हुआ है। हाय मैं मर गई, तेरी मूंछ कहाँ गई? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। देखना मैं तेरी कभी भी शक्ल नहीं देखूंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। मेरा नहीं मुझे नहीं मारना। पिछले 3 साल में सूर्या कई जुर्म कर चुका है, मगर पुलिस की फाइल में उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। मुजरिमों की फाइल बनाना एसीपी के हाथ में है, वो चाहे किसी की फाइल बनाए या ना बनाए। कानून एसीपी साहब की जागीर नहीं है जो जिस तरह चाहें चलाएं। कानून किताबों में लिखे शब्दों की बुनियाद पर चलते हैं, और वो कानून मैं चलाऊंगा। लेकिन एक बात मेरे सीने को तलवार की तरह काटती है कि सूर्या ने मेरे भाई को मार डाला, लेकिन मुझ पर गोली नहीं चलाई। मुझे क्यों नहीं मार डाला उसने? ये बात मुझे तड़पाती रहेगी जब तक मुझे ये मालूम नहीं पड़ता। तुम जाओ। कौन भेजता है एसीपी साहब को ये फूल, और क्यों भेजता है? इनके आने के बाद ही वो मुझ पर बरस पड़ते हैं। संभालो अपने शेर को, रखो उसे पिंजरे में। इंस्पेक्टर किशन! मिस्टर किशन, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, तुम पिस्तौल नहीं उठाओगे, फिर तुमने पिस्तौल क्यों उठाई? जब जुर्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो पिस्तौल उठानी पड़ती है सर। तुम जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो। जरूरत है सर, इस शहर में जरूरत से ज्यादा काम करने की जरूरत है। मिस्टर किशन, इससे पहले डिपार्टमेंट तुम्हें सस्पेंड कर दे या तुम्हारा और किसी जगह ट्रांसफर करवा दिया जाए। बंद कर दो अपनी हरकतें। ये हरकतें तो अब सांस बंद होने के बाद ही बंद होगी सर। मिस्टर किशन, बिहेव योरसेल्फ। हम वार करते हैं मुजरिमों पर और तकलीफ आपको होती है सर। आखिर क्यों? मिस्टर किशन, माइंड योर लैंग्वेज। लगता है आपने अपनी वर्दी मुजरिमों को बेच दी है सर। शट अप! आपका गुस्सा चीख चीख कर यही कह रहा है कि आपने अपने कर्तव्य की शपथ तोड़ दी है सर। I say get out from here! जा रहा हूं सर, लेकिन एक शपथ लेकर जा रहा हूं।
मैं अपने छोटे भाई के कातिल को चिता का धुआं बना दूंगा सर। बता बता कौन है तू? क्या है तेरी असलियत? किसके लिए काम करता है तू? हाँ बोल, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने जो तूने इसकी जान ले ली? बता वरना गोली मार दूंगा। मारने वाले सोचते नहीं और सोचने वाले मारते नहीं। अगर मैंने तेरे भाई को मार डाला तो तुझे क्यों छोड़ दिया? यही सवाल तूफानी भंवर की तरह तेरे दिमाग में घूम रहा है ना? अगर सत्य में विश्वास करता है तो सुन, गोली मारने से पहले मैंने उसकी जेब में वैष्णो माता वाला लाइटर डाल दिया था और उसी लाइटर पर मैंने गोली चलाई। वैष्णो मां ने तुझसे बचा लिया, लेकिन मुझे मालूम है तुम उसे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये जल्दबाजी मेरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। तुम्हारा मिशन? कैसा मिशन? मैं एक कमांडो हूं। लंकेश्वर की लंका में घुसकर मैं उस दिमाग तक पहुंचना चाहता हूं जो मंत्रियों की हत्या का षड्यंत्र रचता है। तुम्हारा मतलब लंकेश्वर का भी कोई बॉस है? लंकेश्वर तो सिर्फ एक धागा है, असली गुत्थी तो कहीं और उलझी हुई है। मैं उस गुत्थी को सुलझाना चाहता हूं। यानी कि एसीपी को भूल तुम ही। लेट्स गो सूर्या, ब्लास्ट होने वाला है। हम शपथ लेते हैं इस देश के एक दुश्मन को चुन चुन कर मारेंगे। इस धरती से भ्रष्टाचार और आतंक का नामो निशान मिटा देंगे। हर हाल में हम पूरी करेंगे अपनी शपथ। किशन, तुम यहां से निकल जाओ। लंकेश्वर का खास आदमी डॉक्टर सुब्रमण्यम आ रहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम वो सीढ़ी है जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तुम इस सीढ़ी का इस्तेमाल करो, जाओ। अयो रंग लल्ला इरके सूर्या, अयो सूर्या, अयो हमको तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद आया जी। तुम्हारे लिए हम अपना इतना आदमी लेकर आए जी, तुम हमसे पहली चौरसिया का सब आदमी खत्म कर डाला जी। सूर्या, लंकेश्वर ये बात सुनेगा ना जी तो बहुत खुश हो जाएगा जी, बहुत खुश हो जाएगा। सूर्या के नजदीक आओगे सुब्रमण्यम तो जलकर खाक हो जाओगे। हाँ, अरे कितने कितने नहीं ढूंढा तेरे को मैंने। मैं तेनू कैसे समझाऊं कि वो चांटा मैंने तेरे को नहीं मारा था, मैंने नहीं मारा था। इससे पूछ फिर मुझे चांटा किसने मारा था? इसे चांटा किसने मारा था? वो मेरी मरी हुई बीवी है ना, उसकी आत्मा मेरे अंदर है ना, उसने इसको चांटा मारा था। देखो जी, वो आदमी मुझे आंख मार रहा है। हाँ, मैं तो तेरे साथ कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। मेरा हाथ रुको। क्या कर रहा है? मेरी बुलबुल कहाँ मारी? मैंने कब मारी? मैंने नहीं मारी। हनुमान जी, मैं तो इस बदमाश को नहीं मार सकता। आप तो इतने हट्टे करते हैं, इसलिए मेरी महबूबा की जिप खोल दी। मारो इसे। नहीं, नहीं, नहीं।
की ऊपर अंगूर की बेल। शक्ति सिंह, मोहब्बत में अब तो सारे सितम तेरे सारे इश्क से प्लान नहीं मोटी हाय। अयो बेबी, तुमको चोट तो नहीं लगा जी? हाँ। किधर लगा जी? इधर लगा। इधर लगा जी? देखते। Don't touch। इधर भी लगा। इधर भी लगा जी? हम देखते। Don't touch। बेबी कैसे बात कर रहा था जी? हम तुमको टच नहीं करेगा तो चेकअप कैसे करेगा जी? हम डॉक्टर है, सुब्रमण्यम स्वामी है, वेरी एडवांस। पहले ये तो जान लो कहाँ चोट लगी है। बेबी तुम फिक्र मत करो, हम देखते जाएगा तुम बताते जाओ, हम देखते जाएगा तुम बताते जाओ। आप कैसे डॉक्टर हैं? यहाँ सबके सामने देखेंगे। अयो समझो जी, तुमको हमारा कंसल्टिंग रूम में चेकअप करना मांगता जी? नहीं तो? मेरे रूम में, रूम नंबर 107। अयो मुर्गा, क्या हुआ? बेबी तुमको मालूम तुम्हारा रूम नंबर 107 हमारा बॉडी का टेम्परेचर 107 दोनों मैच करता जी। यू नॉटी। ठीक 7 बजे मेरे रूम में। हाँ 7 बजे तुम्हारा रूम में? अयो मुर्गा इधर बैठा था जी। अयो बेबी हमारा 7 बजे आता जी। गुड इवनिंग सर। आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला हुआ लगता है। सर मैंने आपको गलत समझा। आप पर जो इल्जाम लगाया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा। आज से आपका जो मिशन है उसमें हम भी शामिल हैं। अब से ठीक 10 मिनट बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम ब्लू डायमंड होटल कविता के रूम में पहुंचेगा और कविता उसे अपने हुस्न की जाल में फंसाकर सारे राज उगलवा लेगी। ओके सर। बेबी बाटल खत्म, अब तुम्हारा बारी जी। तुमको तुम्हारा प्रॉमिस याद है जी? ऑफ कोर्स डॉक्टर। शैंपेन की हर बॉटल पीने के बाद तुम मेरा हुस्न देख पाओगे। कविता मैं तुमको छोड़ेगा ना जी, पूरा का पूरा कविता पढ़ेगा जी। देखो। हेलो रूम सर्विस। यस सर। दिस इज 107। ऑर्डर प्लीज सर। 2 चिल्ड वाटर शैंपेन। ओके सर। हाँ अर्जेंट। थैंक यू। बेबी अब कविता का अगला लाइन शुरू करो जी। श्योर थैंक यू। डॉक्टर शैंपेन तो मंगा रहे हो मगर बिल का पैसा है ना तुम्हारे पास? अयो बेबी कैसे बात करते जी? तुम डॉक्टर सुब्रमण्यम को क्या भिखारी समझते जी? हम पूरे का पूरा ऑर्डर कर सकते जी, लेकिन बेबी उससे पहले हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते जी। बेबी बाटल खत्म, अब नेक्स्ट लाइन। व्हाई नॉट डॉक्टर? तुमने पैसे खर्च करने से पहले लंकेश्वर से परमिशन ली? अय्या हमारा कविता पढ़ने के बीच में लंकेश्वर किधर से आता जी? इसका मतलब तुमको लंकेश्वर से डर नहीं? और नहीं डरता जी, अब तुम भी मत डरो जी, हम उसको मार डालेंगे जी। बेबी
जल्दा नेक्स्ट लाइन शुरू करो जी। ये लो तुम ही पढ़ो। हम शुरू करेंगे जी, हम पढ़ेंगे जी। अयो नेक्स्ट लाइन वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर तुम बहुत बहादुर हो। बेबी तुम हमको बांट दो जी, फिर तुम देखो तो जाओ जी हम कैसे बांटते जी। मगर लंकेश्वर को पता चला तो? अयो लंकेश्वर का फिक्र मत करो जी, हम पर छोड़ो, हम उसको मार डालेगा जी। मगर कैसे? हम उसको बॉस को बोलेगा जी। लंकेश्वर का कोई बॉस भी है? हम उसका भी बॉस जी। मगर बताओ कौन है वो? बेबी अब बॉटल खत्म, अब नेक्स्ट लाइन शुरू करो जी। यो बेबी हमको ये कावित तो बहुत अच्छा लगता जी। अयो लगता शैंपेन आ गया जी। बेबी यू बी रेडी, हम शैंपेन लेकर आना जी। अब 2 लाइन बाकी, हम आंख पड़ता जी। क्या बात है सत्य बाबू, आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? सर जी बात ही कुछ ऐसी है, कल रात डॉक्टर सुब्रमण्यम का कत्ल हो गया। जानता हूँ। आपको कैसे पता चला? एसीपी का फोन आया था। एसीपी का फोन? इसमें चौंकने की क्या बात है सत्य बाबू, हम सरकार चलाते हैं, हम सब खबरें भी रखते हैं। अब आप बताइए, आपका शक यकीन में बदल गया? उस बड़े आदमी का पता चला? जी नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। जैसे ही पता चले सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। सर जी सबसे पहले मैं आप ही को इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा चलता हूँ। ओके। हेलो, सॉरी, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अगर डॉक्टर मुंह खोल देता तो हम सब फांसी के फंदे पर लटके हुए होते। जी जानता हूं, आप बेफिक्र रहिए, सत्यजीत को मैं संभाल लूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। उससे पहले गद्दार का पता मैं लगा लूंगा। यस, ओके। मेरे पीछे आए जा रहा है। रहने दे, मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठा कहीं का। क्यों? तो मेरी फ्रेंड है कि इसकी फ्रेंड है जो इसकी साइड ले रही है? शट अप। क्या है? चमेली, एक बार मेरी गल सुन लेगी तो तू सब जान जाएगी। चमेली एक बार सुन तो ले। हाँ सुन लेगी तो तू सब कुछ जान जाएगी। अरे जल्दी से सुन ले, नहीं तो मेरी पैंट गीली हो जाएगी। ठीक है, यू टेल मी नहीं, अरे मोटी नहीं, अरे नहीं। देखा भी ना, मैं इस मोए की बात सुनूं। मिलने आया है, नहीं छटाऊंगी। अली मोटी, अगर मुझे सुसु नहीं आया होता ना तो तुझे देख लेता। चमेल चमेल, ये काम क्या जरूरी है? यहाँ नहीं होना, पेट गिल्ली नहीं होना। अरे उधर मर्दानी में कहाँ जा रहा है? चनाने में चल, चनाने में। हाँ जान दे, आ रही मेरे को। अरे अरे जान दे। अरे शर्मिली, मुझे जाने दे शर्मिली, मुझे जाने दे बाथरूम। मैं किधर रोक रही हूँ? तुझे चनाने में जाना होगा, क्या खाना होगा। चलो चल। लेडीज है, मैं तो जेंट्स हूँ।
असली है। कैसा बदतमीज आदमी है। इसे तो पुलिस में ले जाना चाहिए। इडियट। तो डॉक्टर भी मर गया। मरा नहीं, मार दिया गया है। हम डॉक्टर को सीढ़ी बनाकर जिस मंजिल तक पहुंचना चाह रहे थे, दुश्मनों को उसका पता चल गया और उन्होंने वो सीढ़ी खींच ली। लेकिन उन्हें पता कैसे चला? डॉक्टर के बारे में तो हम सिर्फ 3 जानते थे। 3 नहीं 4। ये चौथा कौन है? एसीपी। लेकिन वो तो तुम्हारा आदमी है ना? ये तुमको किसने कहा? क्या तुम एसीपी को फूल नहीं भेजा करते थे? कांटों का ताज पहनाने वाले फूल नहीं भेजा करते। तो एसीपी को फूल कौन भेजता था? सर, समझता था मैं तेरे फेंके हुए जाल में फंस जाऊंगा? फूलों में कोई भी मैसेज न देखकर मैं समझ गया था कि जरूर ये किसी की चाल है, लेकिन ये जानना भी जरूरी था कि चाल चलने वाला कौन है। मैं चाल चलता नहीं, और चलता हूं तो मात नहीं खाता। लगता है तेरे बदन में बहुत गर्मी है। आज तेरा पूरा शरीर ठंडा कर देता हूं। मुझे मुजरिमों को गोली मारने में बड़ा मजा आता है। तेरे को तो ये तो नहीं मालूम कि हथियार कौन भेजता है? नहीं ना? तुझे ये भी नहीं मालूम कि मंत्रियों की माँ कौन? तुझे भी नहीं मालूम कि गुलदस्ता कौन भेजता है? नहीं ना? तुझे कुछ नहीं मालूम है ना? नहीं किशन, इस हाथ की मुझे जरूरत है। जरूरत है। तो बता उसका नाम। बता। एक वीआईपी है। कौन? कौन? एसीपी बता कौन? मारने से पहले बता। अंत बुराई होता है, सत्यजित। मगर कोई मेरी जान का दुश्मन क्यों बनेगा? मरते वक्त एसीपी साहब की जुबान पर आपका नाम था, इसलिए आपकी जान को खतरा है। आपकी हिफाजत के लिए आज से 24 घंटे पुलिस आपके लिए रखी है। वैसे थैंक यू। वेलकम। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम सर। शक्ति सिंह। यस सर। आज से तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर है। मेरी ड्यूटी यहाँ पे? यहाँ पर क्यों? क्यों, एनी प्रॉब्लम? ओ नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि अभी आपने कहा कि कोई इनकी जान का दुश्मन आएगा। अगर इनकी जगह गोली मेरे को लगी तो मेरी दूसरी शादी भी नहीं होगी। बकवास बंद करो, अपनी ड्यूटी पर ध्यान रखो। ओके हाँ जी। बी अलर्ट। थैंक यू सर। आखिर एसीपी ने अपनी वर्दी की इज्जत रख ही ली। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक नहीं 2 पूछो दोस्त।
आज बहुत सालों बाद अपनों के साथ खुशियां मना रहा हूं। बाय गॉड। पीता तो मैं भी हूं, लेकिन तुम्हें हमेशा नशे में देखा है। कारण पूछ सकता हूं? लोग पीते हैं इसे होश को खोने के लिए, और हमें होश भी आता है पीने के बाद। वाह सूर्या साहब, क्या बात है। अरे आदाब आदाब अल्ताफ मियां। अरे किशन, ये अल्ताफ भाई हैं हमारे यहाँ के मशहूर सिंगर। आदाब। इन्हें कौन नहीं जानता, इनका गाना तो आजकल हर एक की जुबान पर है। तुम तो ठहरे परदेसी। बस आप सबका प्यार है। अल्ताफ मियां, बहुत सालों बाद आज अपनों के साथ खुशियां मना रहा हूँ। इस मौके पर कुछ हो जाए। जरूर जरूर। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मीना, अंधेरे में क्यों बैठी हो? हाँ? आज तुम्हारा जन्मदिन है? जन्मदिन तो है, मगर राहुल नहीं है। भाई साहब, मेरे पिछले जन्मदिन पर राहुल ने मुझे ये म्यूजिक एल्बम गिफ्ट में दिया था, और ठीक 12:01 पर उसने इसे खोलकर मुझे हैप्पी बर्थडे कहा था। मगर आज अब राहुल जिंदगी में कभी मुझे हैप्पी बर्थडे कहने नहीं आएगा। भाई साहब, राहुल के बिना जीना नहीं, मरना है। नहीं नहीं, कौन कहता है राहुल तुम्हारे साथ नहीं है? हाँ? देख देख, तेरे आंसुओं में राहुल है, तेरी आंखों में राहुल मुस्कुरा रहा है। वो भी तो ये चाहता कि तू हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। कम ऑन चेयर अप, बाक अप। देखा, हर साल की तरह तुम्हारे जन्मदिन पर राहुल ने तुम्हें विश किया। अब तुम मुस्कुराओ। कम ऑन मीना, कम ऑन, चीयर अप मीना। हे मीना, मीना, क्या किया तुमने? क्या किया? हेलो। हाँ, आपका फोन। हेलो, कौन? मैं जानता हूं एसीपी और डॉक्टर की मौत के बाद हमें काफी नुकसान हुआ है। मैं कर क्या सकता था? आप अस्पताल आना चाहते हैं? आप यहां हैं क्या? सत्यजीत को आज रात वहां चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, वहां खतरा है। नहीं, मैं खतरों से नहीं डरता। मैं आओ। वो क्या है कि मरते मरते एसीपी गद्दारी कर गया।
मरने वाले वीआईपी का नाम बोलते बोलते वो साला मेरा नाम बोलना चाहता था कि मिनिस्टरों के कत्ल के पीछे मेरा हाथ है। इसलिए बेवकूफों ने मुझे बचाने के लिए पुलिस तैनात कर रखी है। और अब गौर से सुनो, आजकल हमारी पॉलिटिक्स में वो साला कल्लू दीनदयाल बहुत टांग अड़ा रहा है। वो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है। बेवकूफ समझता नहीं कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, मारे जाएंगे। तुम एक काम करो, उस देश प्रेमी को भी वहीं पहुंचा दो जहां बाकी मिनिस्टरों को पहुंचाया था। क्या? चीयर्स। काम हो जाएगा। ओ मेरी वाइफ, बना दूंगा मैं सबकी लाइफ। आओ ना, जाओ ना। फिट्टे मुंह, एनी चंगी नींद लगी सी खराब कर दी। हाँ। ओ मेरी मोट टल्ली, मेरे 32 आने की रुपल्ली, अब मैं मचा दूंगा खलबली। की होया है दसो तो। रंगूर दी दुम पर अंगूर दी बेल, अब मैं निकालूंगा मुजरों का तेल। सच? वाह मेरे शेर, रुक। ओए जा। तो सत्यजीत वो दिमाग है जो मौत का सौदा करता है। यानी एसीपी ने जब सत्यजीत का नाम लिया तो मरने वाले का नहीं, मारने वाले का नाम लिया। हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि दुश्मन मेरे डैडी पर हमला करे, हमें उन्हें बचाना है। लेकिन सोच समझ कर, अगर दुश्मन को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो वो कानून की कमजोरियों का सहारा लेगा। याद रखना, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि जिससे दुश्मन रंगे हाथों पकड़े जाए। एक ही बार में पूरा गिरोह खत्म। रंगूर दी दुम पर अंगूर की बेल, अब हो जाएगा दुश्मनों का इंजन डीरेल। कोई है? पुलिस वाले कहाँ मर गए? ओए मेरे डरपोक पति, उठ। देख, वो लोग तेरे जाल में फंस चुके हैं। शक्ति सिंह। हाँ जी। उठ। मैं उठूंगा तो मेरे पर गोली तो नहीं चलाएंगे? मैं उठूं? उठ। उठो। तुझे कोई गोली नहीं मारेगा। अरे ओ चूहे, शेर बन शेर। शेर बनूं? हाँ। तेरा शेर। शराब पी रखी है तुमने, पागल हो गए हो? मेरे आदमी तुम पर हमला क्यों करेंगे? हा? तो फिर मुझ पे हमला किसने किया? मैं बताता हूं। सत्यजीत पर हमला हम लोगों ने करवाया ताकि इसके चेहरे से शराफत का नकाब उतार कर इसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। ऑफिसर किशन, रिवॉल्वर फेंक दो। तुम सब लोग मेरे निशाने पर हो, सब के सब मारे जाओगे। रिवॉल्वर फेंक दो। फेंको। मर्जी परमेश्वर की, इच्छा राजेश्वर की। लंकेश्वर, लंकेश्वर, मेरे छोटे भाई, जिसे तू अपना वफादार समझ रहा है ना, दरअसल वो कानून का हथियार है। क्यों कमांडो अर्जुन? कमांडो अर्जुन? सूर्या, कमांडो? ये नहीं हो सकता। ये पुलिस वाला नहीं हो सकता भैया। इसने तो मेरे सामने चौरसिया का खून किया था। तुम भूल रहे हो, चौरसिया भी एक मुजरिम था। किशन का छोटा भाई, वो तो बेगुनाह था। उसको भी इसने मेरी आंखों के सामने मारा था। सूर्या, जब तुम इतने आदमियों का खून कर सकते हो तो फिर तुम्हें ऑफिसर किशन और कविता का खून करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कम ऑन, शूट देम। डू इट नाउ।
तुम्हारी रिवॉल्वर से नहीं, मेरी रिवॉल्वर से। शूट। देखा भैया, सूर्य वफादार निकला। जिंदगी देता है परमेश्वर, मगर तकदीर लिखता है राजेश्वर। इस पिस्तौल में गोलियां नहीं थी, मगर इस पिस्तौल में गोलियां असली है। नहीं, ये गलती नहीं करना राजेश्वर, वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। मुझे यकीन था कि सूर्या जैसी आग के हाथ में बारूद रखने की गलती तू कभी नहीं करेगा। तेरी पिस्तौल के वजन से मैं समझ गया था कि पिस्तौल में गोलियां नहीं है। अब तक मौत का बहाना करके तू जिंदा रहा राजेश्वर। आज उस बहाने को मैं हकीकत में बदल दूंगा। लंकेश्वर, अगर गद्दार का इम्तिहान लेना हो तो उसके हाथ में बंदूक उसी की दो, मगर खाली। समझा लंकेश्वर? सूर्या उस कमांडो अर्जुन, जब तुम किशन का निशाना लगा रहे थे तो मैंने तुम्हारी बंदूक से गद्दारी के कारतूस निकाल दिए थे। अब तुम मरोगे, तुम सब मरोगे मेरे हाथों। किशन, इस जगह की सारी बत्तियां आवाज पर जल्दी बुझती हैं। गोली चला। फायर! वो तो भाग गए, अब हम लोग क्या करें? फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा। लेट्स गो। जिंदगी भर देश और जनता को धोखा देता रहा, आखिर में तुझे धोखा मिला ना। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो। सूर्या, पूरे 3 साल दिन रात मेहनत करने के बाद हमें यह मौका मिला है। हमें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए डैडी, आपकी जान को खतरा है। जिन लोगों ने सत्यजीत को मारा है वो लोग आप पर भी हमला कर सकते हैं। बेटी, ना जाने कितने देशभक्तों ने अपने जानें कुर्बान की, तब जाके भारत माँ को आजादी मिली है। अगर मेरी जान की बाजी लगाने से इन देशद्रोहियों को पकड़ सकते हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपके सीने पर चलने वाली हर गोली को हमारा सीना चीर कर गुजरना होगा सर। आपकी समाधि बनाने से पहले उनको हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। बाय गॉड। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉयज। कम ऑन, लेट्स गो। भाइयों और बहनों, मंत्री दीनदयाल जी कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं। मैंने मेटल कोट पहना है। ठीक है, आप जा सकती हैं। मंत्री दीनदयाल जी पहुंच चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है कि तहे दिल से उनका स्वागत करें। मंत्री दीनदयाल जी।
वेलकम सर। भाइयों और बहनों, देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। आज हमारे देश में जगह जगह आतंक फैला हुआ है। हम सब डर कर जी रहे हैं। आप कहेंगे मेरी पार्टी की सरकार है, मैं मंत्री हूँ, इसीलिए जिम्मेदारी भी मेरी है। ये गलत है। सरकार आती है चली जाती है, लेकिन देश रहता है। ये देश हमारा घर है और अपने घर को दुश्मन से बचाना सूर्या इसी अस्पताल में है। बचाएगा परमेश्वर, मारेगा राजेश्वर। नहीं भैया, सूर्य को डुबोएगा लंकेश्वर। सूर्य, मुझे दो लोगों से सख्त नफरत है। एक पुलिस वाला, दूसरा गद्दार। इस इंजेक्शन की एक एक बूंद में इतना नशा है जितना 1000 शराब की बोतलों में होता है। जैसे जैसे इसकी एक एक बूंद तुम्हारी रगों में जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। क्या हुआ? गोली किसने चलाई? लंकेश्वर इसी हॉस्पिटल में है। इसका मतलब सुब्रमण्यम का हॉस्पिटल राजेश्वर का देन है? अब की बार दोनों नहीं बचेंगे। लेट्स गो। लेकिन पूरा हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा है। इन मरीजों को तुम संभालोगी, ओके? ओके। चलो। तुम लोगों ने अपनी मौत के साथ साथ आज इन बहुत सारे बेगुनाहों को भी मौत की दावत दे दी है। आज देखेगा परमेश्वर कैसे खून बहाएगा राजेश्वर। मेरी जान, मौका पिटे ना, चल। कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। आज यहाँ से सिर्फ लाशें जाएंगी, लाशें।
और ले आओ। इतने सारे लोग, अभी दिखाती हूँ। देखिए, जाओ। बस बस, ये क्या कर रहे हो? हमारी दुश्मनी तो सूर्य और किशन के साथ है। फिर इन बेगुनाह लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? बेबी शालू बेबी, हमेशा की तरह तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहता आया हूँ, वरना यहाँ से तुम्हारी भी लाश जाएगी। ओके? मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मेरा मकसद पूरा हो गया, मुझे जाना होगा। हाँ, ये भी नहीं, ये भी नहीं। शर्मिली, 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 तू कितने गई? शर्मिली, शर्मिली। ओ जी इधर देखो जी मेरे बहादुर। हाँ। ए जी, तुसी भूल गए हो कि मैं मर चुकी हाँ? अब मैंने जाना होगा। मैं तुम और तंग नहीं करूंगी। अब तुम खुशी खुशी अपनी चमेली नाल जिंदगी गुजारो। नहीं, मुन्नू चमेली नहीं चाहिए हैगी। अरे तू मेरे को छड़ के मत जा, मुझे सिर्फ शर्मिली चाहिए हैगी। अरे मेरे शरीर में रहा, मेरे शरीर में है। आज तेरी वजह से ये शक्ति सिंह सही मायने में शक्ति सिंह बना है। मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा शर्मिली, मनु छड़ के मत जा। रब दोनों सुखी रखे।
रुक जा, रुक जा। आज देखेगा परमेश्वर कैसे सूर्यास्त करेगा राजेश्वर। मैं जानता हूं तू मुझे गोली नहीं मारेगा, क्योंकि तू इस लड़की को गोली नहीं मार सकता। इस लड़की से तू आज भी बहुत प्यार करता है। तू इस लड़की को कभी गोली नहीं मार सकता, क्योंकि तू इससे प्यार करता है। हट जा, रिवॉल्वर फेंक दे, मेरे रास्ते से हट जा। चालू, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार से याद किया है। मैंने भी तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। मुझे गलत मत समझना, मुझे माफ कर दो। याद है मैंने तुम्हें कहा था, प्यार के बंधन को अगर तोड़ सकती हो तो तोड़कर बताओ। ऐलान करता है परमेश्वर, आज मरेगा राजेश्वर।